और ये पंचदेव पूजन है क्या? पंचदेव कहलाते कौन हैं? पंचदेव वो कहलाते हैं जिनका स्वरूप में भी पूजन हो जाए और जिनका पिंडी में भी पूजन हो जाए। पांच देव को कहलात जिनको स्वरूप भी पूजे और जिनकी पिंडी भी पूजे। एक गलती घरे सुधा लियो, लगभग सबके घरे हुई है, और 24 घंटा में प्रभाव देख लियो। घर में जहां भगवान धरे हो, अरिया में धरे हो, मंदिर पे धरे हो, टेबल पे धरे हो, ऊपर सेल्फ बनी हो, तो तैसे सब सामान हटा दियो। भगवान के मंदिर पे कबू बोझ ने धरो चज्जी। कछु आदमी नीचे सिंहासन धरे, ऊपर अगरबत्ती जमाए, फुलबत्ती जमाए, वही पे सब धरे। तुम्हारे आदमी के जो तो भगवान ही को सामान आए, तो तुम्हारे रात में मूड पे सूटकेस धर के सो जात। तुम्हारी तो सूटकेस आए, तुम्हारे तो कपड़ा आए, रात में मुंह पे पेटी धर के सो, हम जब जाने। जिसके घर के मंदिर पे भगवान के ऊपर बोझ होता है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। इसीलिए मंदिर के ऊपर गुम्मट बनत है कि कलसा रखो जात को, भगवान से ऊपर घर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज जितने भी जहां जहां भगवान हुए, और घर के मंदिर में तुम्हें जोन आसन बिछाने हो बिछा लियो, पर पहली आसन ने चाहे लाल बिछाइयो, सिर्फ लाल कपड़ा बिछाइयो। अरिया होए, टेबल होए, मंदिर होए, सिर्फ लाल। और जब भी वो लाल कपड़ा को बदलो तो सुकवारई को बदलियो और सुकवारई को बिछाइयो। फिर देखियो तुम्हारे घर में लक्ष्मी। भगवान के मंदिर का पहला वस्त्र जो नीचे बिछे वो लाल। फिर तुम्हें जैसे जैसे सजाने। हमारे सरकार को हम खूब बदलत दिन भर। हम आओ एक हल्को सो बैग हो तो 2 जोड़ी कपड़ों में कत्तो सामान हो जमा, ये पेरा थे हम। पर ठाकुर जी के 3 बैग आउट हैं, रोज बदले जे हैं, सेवा हुई है। तो पर नीचे को कपड़ा लाल रहो चाहिए। फिर ऊपर तुम अच्छे कलर की गद्दी लगाए रहो, पर जो नीचे को कपड़ा है वो सिर्फ लाल रहे ठाकुर जी को बिछावे बारो। और सुकवार को बदलियो बस। जब भी बदलो तो वो कपड़ा सुकवार को बदलना। फिर देखना आपके घर की आधी समस्याएं चली जाएंगी। तो पंचदेव पूजन किसको कहते हैं? जिनकी पिंडी में पूजा हो जाए और जिनकी स्वरूप में पूजा हो जाए। तो सबसे पहले भगवान शंकर, इनको स्वरूप पूजत के नहीं पूजत, इनकी पिंडी भी पूजत। ध्यान से सुनत जाइयो। हमारे जितने आचार्य बैठे हो तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ये पंचदेव पूजन पद्धति नियम से लिखी गई है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ये पंचदेव पूजन है। पर पंचदेव वो ही हैं जिनकी पिंडी भी पूजे और स्वरूप भी पूजे। तो पहले भगवान शंकर, दूसरे हैं नारायण। अब उनको तुम राम कृष्ण कछु भी कह सकत, तो उनका स्वरूप तो सबने देखा है। तो भगवान राम की पिंडी कहां पूजत? सालक राम की बटुलिया पूजत के नहीं पूजत? उस सालक राम जी को जो प्रभाव है कि जिसके घर में गंडकी नदी के सालक राम जी रखे हुए और उन पे तुलसी को पत्ता और करिया तिली चढ़ी हुए, एक तरफ जल को भरो शंख रखो हुए और एक तरफ गणुर जी रखे हुए। उस घर में कोई ऊपरी जादू टोटका नहीं कर सकत को। और हम चैलेंज दे रहे जी में दम हो में जितो बड़ो गुनिया पंडा तांत्रिक होए हमारे ऊपर कर ले, तुम में दम हो तो हम दे रहे तुम्हें खुली छुट्टी। क्योंकि मेरे पास प्रभु सालक राम है और एक महात्मा जी ने दिए थे, संत ने गोदी में डाल दिए थे। अब सालक राम जी की पहचान क्या है? सालक राम जी की पहचान है काले पत्थर में सोना होता है। अगर कोई तुम्हें काला पत्थर दे जाए और उसमें सोना ना दिखे तो वो नकली पत्थर है। पर अगर किसी काले पत्थर में सोना दिख जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत खुल गई।
पर जे के सालक राम जी होए तिलक लगावे की विधि जरूर सीख लियो। अगर सालक राम जी रखे हैं और उनको उनके जैसो तिलक ने लगाओ गो तो वे घर की सुख शांति को छीन करन लगा। सालक राम जी का तिलक कैसे लगता है, ध्यान से हमारा माथा देखना, ऐसा तिलक लगेगा। पहले तो जरूरी नहीं कि सफेद, वो तो हमरों के संप्रदाय को है से सफेद लगा था। पहले रामानंदी तिलक लगेगा, फिर 3-3 बिंदी दो ही तरफ धरीजे, 1 2 3, और फिर 3 डंडा आड़े खींचे जाते हैं ऐसे, वो सालक राम का तिलक कहलाता है। आधा तिलक लगाओगे तो परेशान रहोगे। कभी सिद्धगंज की नदी के सालक राम मिल जाएं, इस शरीर को तो सौभाग्य मिला है। पिछले आप YouTube पे देखना, हमको पशुपतिनाथ नेपाल में शिव महापुराण गाने के लिए भोलेनाथ ने चुना था और मैं गया था शिव महापुराण गाने। और जब मैंने वहां शिव महापुराण गाया तो कई लोगों ने कहा महाराज शिव पुराण तो बहुत सुने पर ये बातें किसी ने नहीं बताई। हमने कहा क्या पता क्यों नहीं बताई, लिखी तो इसी में है सब, लिखी तो सब इसी में है, ग्रंथ से बाहर तो हम जाएंगे नहीं। तो पहले भगवान शिव जिनका स्वरूप भी पूजता है और पिंडी भी पूजती है, दूसरे हैं राम कृष्ण जिनका स्वरूप और पिंडी, तीसरी है दुर्गा, ध्यान से सुनना, जिनका स्वरूप भी पूजता है, जिनकी पिंडी भी पूजत, दुर्गा जी की पिंडी पूजत है। कहां? वैष्णव देवी कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। वहां पर प्रतिमा है कि पिंडी है? क्या है वैष्णव देवी में? पिंडी है ना। ज्वाला माई कौन कौन गया है? वहां पिंडी है कि प्रतिमा है? पिंडी है ना। तो माता की पिंडी पूजती है। चौथे हैं भगवान गणेश, स्वरूप तो सबने देखो, वे गणेश जी धरे भी गए होंगे नहीं, तुम्हारे खूब गात भी हो, लगे मन वही में हो। कई अंधन खो आंख देत, कोड़न खो काया, बांजन खो पुत्र देत, निर्धन खो माया। बस पैसा में बेदो है वो तो आदमी। कितने जोर से चिल्ले अथवार, कई पान चढ़े फूल चढ़े, और चढ़े मेवा। और 10 दिन हो गए रे गणेश जी को डठुआ नहीं दिखानो पान को। अकेले नर आ रहा है, कहीं पान चढ़े, ऐसे हो रहा कछु तन नक्सी डिब्बा में से निकारी शक्कर और न छुई मिली धर दई चिरवनी, कहीं जय गणेश जय गणेश जय गणेश। ऐसे में गणेश खुश हो रहा है। खुद खो खावे 56 प्रकार को, गणेश जी को छुई मिली चिरवनी है। कई महाराज कथा बचवाऊ ने, दुकानदार भी इतने बेईमान होते हैं, अलग से सुपारी देत कथा की। 3 किलो फूल ले कहूं एक साजी न कर जाए तो अलिया ले आओ तुम 200 रुपया मीटर, 500 रुपया मीटर को पेर रहे। और सत्यनारायण की कथा में तो अलिया ले आए 6 रुपया की। महाराज ने मुंह पोछो सो आदि तो अलिया 12 पे धरी, आदि भुए में, आदि नाक में, आदि दाढ़ी में। और तुम बे कुंटा जाने बताओ। तो गणेश जी का स्वरूप सबने देखा। गणेश जी की पिंडी कहां पूजत? हमारे ये बैठे आचार्य जी हैं, जब घर में गणेश पूजन अनुष्ठान होता है तो सुपारी के गणेश बनत हैं। गोबर के गणेश को कहूं विधान नहीं है। आदमी बनात भली है पर गोबर के गणेश को विधान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। गोबर की गौरी बनत है लक्ष्मी और फल के बनत है गणेश। तो अगर कहूं तुम्हारे घरे पूजा होए, तुम्हारे घरे कहूं पूजा होए और पंडित जी कहूं सुपारी की मोली लपेट के पूजा करा दें, और जोंदना पंडित जी जान लगे, घर के दरवाजे भिखारी बन जज्जो कज्जो महाराज सब ले जा पूजा को सामान,
पर अगर सुपारी में मोली लपेट के गणेश की पूजा करवा दई तो वह सुपारी घर से न कर पाए, ध्यान रखियो। वह लेके तिजोरी में धर के देखियो। दूसरी बात, माताओं एक बात का और ध्यान रखना, पुरुष वर्ग भी ध्यान रखना, कभी जहां पैसा धरते हो अलमारी में, वो में सेंट ने धर क्यों कम, तिजोरी में, अलमारी में, पेटी में, जहां भी तुम पैसा इकट्ठो करत हो उते सेंट की शिशिया ने धर क्यों न पैसा उड़जे। अन्य मानो तो धर के देख लियो। जहां पैसे रखे जाते उसमें सेंट मत रखना कभी भूल करके। तो चौथे हो गए गणेश, और 5 में है भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप तो तुम लोगों ने देखा है। अब सूर्य की पिंडी कहां पूजत, सूर्य को लाकट देखो है, ने हाथ आए, ने पांव आए, ने पेट आए, ने पीठ आए, अकेलो मुंह है वह पिंडी आए सूर्य की। ये पंचदेव पूजन हर व्यक्ति को करना चाहिए और हर सनातन धर्म इन 5 देवताओं की पूजा जरूर करो घर में। फिर गणेश जी के बड़े सुंदर नियम बताए हैं शास्त्रों में, पर अब तो अब समय नहीं है, फिर देख भी। एक शिलाद नाम के महात्मा हते, उनके बाल बच्चे ने हते, सुनने खूब तपस्या करी, सो फिर यज्ञ में से प्रकट भय नंदी, जो भगवान शिव के वाहन बने। विश्वरूप नाम के प्रजापति ने अपनी दोनों कन्याएं रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश के साथ विवाह कर दिया और इनके यहां शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। आज मेरे भोलेनाथ का परिवार पूरा हो गया दमोह में। अब शिव पुराण तो यहां से प्रारंभ होना था, पर इसलिए मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बीच में ले लिया तो पूर्ण हो गया। कथा तो वैसे अब 112 अवतार हैं भगवान शंकर के, बहुत लंबी कथा है। शिव महापुराण तो महीना खान को हो जब आनंद आए। क्या करें, अब फिर कभी अगर भगवान ने चाहा और दमोह के लोगों ने फिर याद किया कभी, तो इसके आगे की शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। यहां तक नहीं सुनाएंगे जो सुना दिया है, 112 अवतार की कथा कहेंगे आके। बुलाओ तो वैसे बुला तो नहीं है दूसरा को, का मुंह में ऐसी लेसन है हमारे, कौन से का के दे में मूरो नहीं है ठिकानो। आधे तो तुम्हारे नाराज हो ही गए, मानो ठीक है अब बने रहियो, कछु नहीं है, नाराजी भी जरूरी है। तो पूरा भगवान शिव का परिवार इकट्ठा हुआ। मैं शिव महापुराण की पूरी कथा को इकट्ठी करके राम जी को माला पहना रहा, क्योंकि उनकी इच्छा से हरि सिंह जी के परिवार को माध्यम बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। पूरे यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां एक बार।